लड़कों में सबसे ज्यादा झूठ, हाय मैं शादी करूंगा ना तो तुमसे ही करूंगा, तुम्हारे अलावा तो किससे प्यार नहीं करूंगा। और लड़कियों में क्या कॉमन झूठ बोला जाता है? लड़कियों में सबसे कॉमन, मैंने तो कोई नहीं बोला, खैर लड़कियों में जो सबसे ज्यादा कॉमन झूठ बोला जाता है दैट इज दिस कि मैं तुम्हारे से पहले किससे प्यार नहीं किया था। अच्छा, कभी कभी कुछ चेहरे बहुत चमकते हैं, लेकिन उनके पीछे एक गहरा अंधेरा छुपा होता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका नाम था सना यूसुफ। एक मासूम, हंसती मुस्कुराती, ख्वाबों से भरी लड़की, जिसे ये दुनिया जीने ना दे सकी। सना एक मुतवस्सित तबके के घर में पैदा हुई। वालिद एक क्लर्क थे, वालिदा एक सादा दिल माँ। घर छोटा था लेकिन मोहब्बत और दुआओं से भरा हुआ। सना बचपन से ही ज़हीन और हसास लड़की थी। हमेशा सबसे आगे रहने की कोशिश करती। अक्सर अपनी माँ से कहती, माँ मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मैं आपका फख्र बनूंगी। माँ हंसती, बॉब शफकत से सर पर हाथ रखता और कहता, मेरी बेटी एक दिन जरूर कामयाब होगी। सना ने मेहनत से स्कॉलरशिप हासिल की और एक निजी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इसका ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने और उन लोगों की खिदमत करे जिन्हें दुनिया नजरअंदाज करती है। वो हर सुबह अलिफा मदूहे से भरी निकलती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कुछ नजरें इसके ख्वाबों को रोंदने के दर पे हैं। शुरू में कुछ अजनबी पैगामात आए, फिर सोशल मीडिया पर जाली आईडी बनाकर इसे बदनाम करने की कोशिश की गई, और फिर धमकियां मिलने लगे, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारी तस्वीरें फैला दूंगा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सना ने इन सब बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वो खौफ आहिस्ता आहिस्ता इसके वजूद पर छा गया। वो यूनिवर्सिटी जाती मगर चुपचाप, किसी से बात ना करती, रातों को जागती, दिन में सहमी हुई रहती। माँ देखती तो पूछती, बेटा क्या बात है? वो जवाब देती, माँ बस नींद पूरी नहीं हो रही। लेकिन माँ की ममता समझ रही थी, कुछ तो है जो सना छुपा रही है। सना ने अपनी डायरी में अपने आंसू बंद कर दिए थे। हर सफ़हा इसकी चीखों से भरा हुआ था, लेकिन वो चीखें सिर्फ वही सुन सकती थी। एक दिन इसने लिखा, मैं हार गई हूं, ये दुनिया, ये लोग, ये निजाम, सब मेरे खिलाफ हैं। मेरी सांसें जैसे बोझ बन गई हैं। एक दिन माँ ने इसका फोन उठाया और धमकी भरे मैसेजेस देखकर लरस गई। बाप ने फौरन पुलिस से राब्ता किया, लेकिन फाइलें चलती रहीं और सना टूटती रही। एक दिन वो खामोशी से यूनिवर्सिटी से लौटी, कमरे में गई, दरवाजा बंद किया, और फिर कमरे में सिर्फ सन्नाटा रह गया। जब रात देर तक दरवाजा ना खुला तो मां ने दरवाजा खोला। सना फर्श पर बेहोश पड़ी थी, हाथ में नींद की गोलियां थी और तकिए के नीचे एक खत रखा था, मां अबू, मैं थक चुकी हूं, मैंने हिम्मत की बर्दाश्त की, लेकिन अब नहीं हो रहा। मैं आपका मान बनने आई थी, लेकिन इससे पहले कि आपकी नजरें झुकीं, मैं जा रही हूं, मुझे मुआफ कर देना। अस्पताल में जिंदगी की जंग हुई। डॉक्टरों ने कहा, यह सिर्फ जिस्म की नहीं, ये रूह की, जहन की शिकस्त है। सना बच गई, लेकिन वो सना नहीं रही। ना बोलती है, ना देखती है, बस छत को तकती है। बाप रोते हुए कहता है, मेरी बेटी आज भी जिंदा है, लेकिन हर दिन मर रही है। धमकियां देने वाला तो पकड़ा गया, लेकिन ये समाज, ये खामोशी आज भी आजाद है। ये कहानी सिर्फ सना यूसुफ की नहीं, ये हर इस बेटी की कहानी है जो अंदर ही अंदर खत्म हो रही है, और हम सिर्फ तमाशाई बने रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई और सना खामोशी की मौत ना मरे, तो आवाज बने, खामोशी तोड़े, उनके साथ खड़े हों।